उत्तर प्रदेश के संबल कल्की पीठाधीश्वर एवं कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को मिलकर के बीजेपी के खिलाफ हर जगह एक मजबूत कैंडिडेट उतारना पड़ेगा। सभी दलों को मिलाने से पहले दिलों को मिलाना पड़ेगा। विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा है कि हम अपने अपने निजी स्वार्थ को आगे रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन का जब तक गठन हुआ था तो यह बात तय हुई थी कि हम सभी मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन राज्यों के चुनाव को हम देख रहे हैं तो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हराने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं उस तरह वो कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। देखिए, देश के हालात बहुत खराब हैं और जब से ये देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक ऐसे हालात नहीं देखे गए कि जिधर देखते हैं उधर नफरत का दौर है। आदमी आदमी से, इंसान इंसान से मोहब्बत करता था, लेकिन सामाजिक समरसता के ताने बाने में एक बहुत बड़ी दरार आई है, बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है। राजनीतिक लोग अपने अपने फायदे के लिए समाज को तोड़ना चाहते हैं। कुछ पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पे देश का विभाजन करना चाहती हैं और कुछ हैं जो जातियों के नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं। विभाजन विभाजन है। धर्म के नाम पर ये देश एक विभाजन देख चुका है और भारत के विभाजन की वो विभीषिका का जख्म आज तक हमारी आत्मा पे लगा हुआ है। अब इस देश का और विभाजन नहीं होना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ, तमाम देश के बड़े नेताओं से, उत्तर प्रदेश के नेताओं से, उत्तर प्रदेश की हुकूमत से, देश के नेताओं से, देश की हुकूमत से, कि सियासत छोटी है, देश बड़ा है। देश रहेगा तभी राजनीति रहेगी, तभी सत्ता रहेगी, तभी ये लोकतंत्र रहेगा। चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकारें बनती और बिगड़ती रहेंगी, लेकिन देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो देश में सबसे पहले शांति कायम करे, देश में अमन रहना चाहिए, मोहब्बत रहनी चाहिए। 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है वो मुद्दों से ज्यादा चेहरों का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत ताकतवर और बहुत ही पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी के रूप में उनको मिले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को अगर हराना है तो सभी विपक्षी दलों को मिलकर के बीजेपी के खिलाफ हर जगह एक कैंडिडेट उतारना पड़ेगा, नंबर 1। तो मैं उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े नेता हैं हमारे अखिलेश यादव जी और हमारे इंडिया गठबंधन के अभी तक साथी भी हैं। जिस तरह से वो कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिस तरह से वो कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यदि रीजनल पार्टी ये चाहती हैं कि बीजेपी हारे तो उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस की क़यादत को कबूल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो बीजेपी को रोकने का लिए वो लीडर चाहिए, वो फेस चाहिए जिसकी पॉपुलैरिटी, जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। मैं 3 शब्द दोहरा रहा हूँ: पॉपुलैरिटी, क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑफ दिस कंट्री। नरेंद्र मोदी को अगर हम टक्कर देना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा नेता चाहिए, एक ऐसा चेहरा चाहिए, और वो नेता, वो चेहरा कांग्रेस ही दे सकती है। क्योंकि जितनी रीजनल पार्टी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है, चाहे वो टीएमसी है, चाहे वो एनसीपी है, चाहे वो जेडीयू है, वो एक एक राज्य तक सीमित है। तो आप ये कहना चाहते हैं देश की सरकार जब बनाई जाती है, जब देश का चुनाव होता है उसके मुद्दे और होते हैं, जब राज्य का चुनाव होता है तो उसके मुद्दे और होते हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने
पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना चेहरे का चुनाव नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे नेता हैं जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी से लड़ रहे हैं, और अगर राहुल जी के लिए तैयार नहीं होते हैं तो खड़गे जी को बनाया जाए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं और दलित हैं। और यदि वो भी तैयार नहीं होते हैं तो प्रियंका गांधी को बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के नेता के ही चेहरे पर चुनाव लड़ करके मोदी का मुकाबला किया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अगर मायावती जी को हम साथ नहीं लेते हैं तो इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। और आज एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को भी कहा जाए कि वो भी अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। मैं तमाम विपक्ष के नेताओं को बाहें फैलाकर, दिल खोलकर सबको निवेदन आज करना चाहता हूं कि इस देश को बचाना है और बीजेपी को हराना है तो सबको एक